बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होली मिलन समारोह में क्या अभी भी महिलाएं सुरक्षित, उस पर क्या करना चाहेंगे? महिलाएं सुरक्षित है। मोदी जी के नाम से हम महिलाएं उनके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, उनकी गारंटी हमारे लिए संबल है। और 2024 में पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम सभी बहनें कृत संकल्पित हैं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ द्वारा जो होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, उसका मुख्य एम था कि हम बेटियों का सम्मान किए। हमारी जो बेटी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे देश का नाम कर रही है, उनका आज हमने सम्मान का कार्यक्रम किया। तो आज होली के शुभ अवसर पे हमने उनको सम्मानित किया, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः एक बार हम 2024 में कमल खिलाएंगे और 2025 में कमल ही कमल दिखे, इसके लिए हम बहनें मिलकर काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ 2024 में पुनः 4 जून को 400 पार और अब की बार मोदी सरकार की गारंटी होगी। इसी के साथ आपको पहले से अपेक्षा अब नारी कितनी सुरक्षित? बहुत, अब महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं। आप जैसे देख रहे हैं बहुत सारी लड़कियां जो स्पोर्ट्स से है वो यहाँ पे आई हुई है। अब महिलाएं बढ़ चढ़ के सभी क्षेत्र में भाग ले रही है, तो जरूर बहुत सशक्त हुई है महिलाएं। यानी कि कहने का मतलब कि पहले आज नारी शक्ति वंदन किया जा रहा है, तो इस पे कहना ये चाह रहे हैं कि पहले से कितना पहले ऐसा था कि जब हम स्पोर्ट्स के नहीं 2012 में जब हम स्पोर्ट्स स्टार्ट किए थे, उस टाइम हमारे गांव से लड़कियां निकल के बाहर पढ़ने नहीं जाती थी। अभी लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ के हिस्सा ले रही हैं स्पोर्ट्स में। चाहे अभी देख लीजिए ये सभी पार्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, बहुत आगे बढ़ रहा है हमारा देश और महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। हम आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर होली मिलन समारोह अरे देखिए, आज का दिन बड़ी ही उत्साह का दिन है। होली करीब आ गया है। सबसे पहले मैं आपको होली की शुभकामना बधाई देती हूँ। आप भी हम लोगों के साथ लगी रहती हैं और हम लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग के कार्यक्रम को प्रसारित करती हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज होली मिलन समारोह किया गया इसलिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने सबसे पहला कार्यक्रम रखा, तो होली के समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम किया गया। और अब लोकसभा का चुनाव को मद्देनजर हम लोगों ने सभी बहनों को जोड़ने का काम किया और सभी को बधाई दिया, सभी को निर्देशित किया कि आगामी लोकसभा 24 के चुनाव में आप सब मोदी जी के साथ एकजुट होकर के हमारा परिवार, मोदी जी का सारा भारत एक परिवार है और हम सब मोदी जी के परिवार है, इस नारा को तेज करते हुए और हम सभी बहनें मिलकर के मोदी जी को वोट करेंगे। और हम सब 400 पार, अब की बार 400 पार होना और होना ही है। 400 पार क्या, हम लोग 500 के करीब इस बार पहुंच रहे हैं। ऐसा हम लोग मेहनत करेंगे मोदी जी के लिए, अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश के भविष्य को और उज्जवल करने के लिए अब की बार 400 पार। पुरुष हैं, ठीक, तो पुरुष है तो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत ही मेरा भी योगदान रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मुहिम चला रहे हैं बिल्कुल राइट है। हम लोग कदम से कदम मिला के इस मुहिम में चलेंगे। और यहाँ पे जो आए हैं कुछ होली मिलन समारोह जो रखा गया है, खास करके हमारे अर्चना मैम जी को माध्यम से, अनामिका जी को माध्यम से हम लोग भी बिल्कुल गीत और संगीत के माध्यम में आए हैं। तो मैं आज सिंगिंग के रूप में आया हूँ और कदम से कदम मिला के इस मुहिम पे चलाएंगे सर। तो क्या लगता है अभी भी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत सुरक्षित है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हाथ रहेगा तो बिल्कुल सुरक्षित ही रहेंगे और आगे भी सुरक्षित होना भी जरूरी है। इस महिलाओं को, हमारे बेटी को, हमारे बहू को, जितने महिलाएं हैं सबको आगे भी बढ़ाना है, कदम से कदम मिला के बढ़ाना है। क्या लगता है इस बार 400 के बाद महिलाएं वोट देंगी? बिल्कुल देंगी, उम्मीद है, पूरी तरह उम्मीद है कि बिल्कुल देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपका क्या कहना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हम लोगों ने आज बेटियों को सम्मान दिया है, होली मिलन समारोह किया है। आज बेटी जो विभिन्न क्षेत्रों से अच्छा की हैं उनको हम लोगों ने सम्मान किया है और होली मिलन समारोह किया है। आज फूलों की होली हम सभी महिलाएं ने खेली है और हम लोग महिला कहे हैं कि हम लोग अपनी क्षमता से सभी क्षेत्र में लगेंगे और
हम लोग 400 पार इस बार सही बोली जीतेंगे। है हमारी संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। पहले सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, होली मिलन का हार्दिक बधाई देती हूँ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ अपने बिहार की बहनों की तरफ से, जो आज हम लोग पे इतना मतलब आगे बढ़ाने की क्षमता अगर किसी में है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी में है। और किसी भी क्षेत्र में जाइए तो महिला बीजेपी की महिलाएं से कहीं महिला आगे नहीं जा रही है। जो कर्मठ बीजेपी की महिलाएं हम इतनी कर्मठ है वो जगह पे हम लोग जा रहे हैं। यानी कि इस बार लोकसभा चुनाव में एकजुट मत हो करके मोदी जी को वोट देना। बिल्कुल, ये तो कहना ही नहीं है। 400 पार हम लोग है ही एकदम। आप कितना प्रयास कर रहे हैं आप लोग? पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पुनः नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा हम लोग के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हम 40 सीट निकाल रहे हैं। बेटी है तो सब है, बेटी है तो कल है, और क्या कहेंगे। अभी क्या लगता है कि महिलाएं अभी सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेंगी। कैसे कर सकते हैं? अभी भी तो महिलाओं का अपराध चल रहा है। ऐसा नहीं है मैडम, इस देश का सबसे बड़ा धन है जल, वन और बेटी। और बेटियां जब हमारी आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, मेरा बिहार आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। आप क्या कहना? बेटी बचेगी तो बेटी बचेगी वो अगर वो शिक्षित होगी बचकर तो एक पूरे परिवार को पढ़ाएगी। और क्या जब भी बिहार में राजद की सरकार आई, राजद सत्ता में आई, तो बेटियां सुरक्षित नहीं रही। हम लोग समय में रहे और देखे कि बेटियां हम लोग सड़क पर निकलने में कितना भय होता था। और आज जब हमारी सरकार आई है, बदलाव आई है, हमारी सरकार आई है, जब जब एनडीए की सरकार आई है, हमारे बिहार का विकास हुआ है और हम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। हम अपनी बेटियों के लिए बिहार में अच्छी आबोहवा महसूस करते हैं।